कल हमने देखा था कि ये लोग सोल सोसाइटी में इंटर कर चुके थे। फिर इनके सामने एक बड़ा सा गार्ड आ गया था जिसे इचिगो ने हरा दिया था और उस गार्ड ने गेट ओपन कर दिया, लेकिन अपने सामने गिन इचिमारू को देखकर कांपने लगा था। अब आगे जिदाम्बो को कांपता देख इचिगो पूछता है ये कौन है, तो योरुइची बताता है कि ये स्क्वाड 3 का कैप्टन गिन इचिमारू है। फिर गिन वहीं से खड़े खड़े जिदाम्बो पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिदाम्बो के हाथ से खून निकलने लगता है। फिर गिन इचिमारू बोलता है ये अनएक्सपेक्टेबल है, गेट के गार्ड को गेट नहीं खोलना चाहिए। योरुइची मन में कहता है हम केयरलेस थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा कोई इस तरह यहाँ आ जाएगा। भले ही ये बच्चे स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन कैप्टन लेवल के सोल रिपर से फाइट करने के लिए ये अभी रेडी नहीं है। हमें किसी भी तरह इससे फाइट अवॉइड करना होगा। उसके बाद जिदाम्बो गिन को एक्सप्लेन करने लगता है कि वो हार गया था, इसलिए उसको गेट ओपन करना पड़ा। लेकिन गिन बोलता है कि ये एक गेट कीपर जो हार जाता है वो गेट नहीं खोलता, क्योंकि हारने का मतलब मौत होता है। गिन को जिदाम्बो की ओर बढ़ते देख इचिगो आगे बढ़ता है और अपने जानपख्तों से गिन पर अटैक कर देता है। योरुइची उसे देखकर परेशान हो जाता है और गिन उस अटैक को अपने जानपख्तों से ब्लॉक कर देता है और दोनों पीछे हट जाते हैं। उसके बाद इचिगो गिन को बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो लोमड़ी जैसे शकल के, जो कोई भी एक निहत्थे पर अटैक करेगा उसे मैं मार डालूंगा। गिन बोलता है तुम एक फनी बच्चे हो और क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। योरुइची बोलता है रुक जाओ इचिगो, अभी के लिए हमें भागना होगा। इचिगो योरुइची को यहाँ से भागने के लिए मना कर देता है और इचिगो नाम सुन के गिन बोलता है तो तुम इचिगो कुरोसाकी हो। इचिगो पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो गिन थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और अपना जानपख्तो निकाल लेता है। इचिगो सोचता है कि वो इतनी दूर जाकर क्यों खड़ा हो गया। गिन अपने जानपख्तो का नाम लेता है, जिससे उसका जानपख्तो लंबा होकर इचिगो की तरफ बढ़ने लगता है। वो इचिगो के बॉडी में घुसने ही वाला था, लेकिन इचिगो अपने जानपख्तो को आगे रख के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इचिगो जिदाम्बो के साथ ही पीछे उड़ जाता है। चैड और ओरिहिमे उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन इशिदा और योरुइची गेट को गिरते हुए देखते रहते हैं। उसके बाद गिन का जानपख्तो फिर से छोटा हो जाता है और वो इन सबको बाय बाय बोलता है और गेट बंद हो जाता है। फिर ये लोग इचिगो के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि वो ठीक तो है। इचिगो गेट को बंद देख के योरुइची से माफ़ी मांगता है। योरुइची बोलता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो यही काफ़ी है। वैसे भी तुम्हारा अपोनेंट कैप्टन गिन इचिमारू था, तुम लक्की हो कि तुम्हें चोट नहीं लगी, इसलिए खुश रहो। फिर इचिगो ओरिहिमे को जिदाम्बो को हील करने के लिए कहता है। उसके बाद अचानक गांव वालों को अपने पीछे से निकलते हुए देखकर ये सब सरप्राइज हो जाते हैं। इचिगो पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो योरुइची बताता है कि ये लोग हमसे डरे हुए हैं, जो सोल्स बिना सोल रिपर के हेल्प के इलीगली सोल सोसाइटी में घुसते हैं। उन्हें रियोका कहा जाता है और उन्हें ही सारी आपदाओं का कारण माना जाता है। इचिगो बोलता है तो उन्हें लगता है कि हम इनेमीज हैं। तभी एक ओल्ड मैन आगे आके बोलता है मैं रुकोन डिस्ट्रिक्ट का एल्डर हूँ और मैंने वह सब कुछ देखा जो अभी हुआ। हम सब जिदाम्बो को बचाने के लिए आप लोगों का वेलकम करना चाहते हैं। फिर कुछ समय बाद सब लोग जिदाम्बो के आसपास खड़े हो गए थे और दो लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारे सोल रिपर घमंडी हैं, लेकिन जिदाम्बो रुकोन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए हमेशा दयालु रहा है। और एक तीसरा आदमी इचिगो को बोलता है तुम जिदाम्बो के लिए गिन इचिमारू से लड़े, जिसका मतलब तुम जरूर एक अच्छे इंसान हो। लेकिन फिर भी जिदाम्बो को ये भयानक चोट लग गई। फिर ओरिहिमे जिदाम्बो को चेक करके बोलती हैं कि वो जिदाम्बो की चोट को ठीक कर सकती हैं। फिर वो सुनो और अयामे को बुलाती हैं और जिदाम्बो के चोट को हील करने लगती हैं। तभी एक बच्चा भीड़ से निकलते हुए आता है और चैट को देखकर बोलता है मिस्टर ये मैं हूँ शिबाता, वो पैराकिट सुन के चैट को याद आता है कि ये वही बच्चा है। फिर कुछ टाइम बाद चैट शिबाता को अपने कंधों में बैठा के आसपास घूम रहा था। फिर चैट शिबाता से उसकी मदर के बारे में पूछता है, तो शिबाता एक घर की ओर इशारा करके बोलता है कि ये मेरा घर है, इसे थोड़े रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और मेरी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। तभी एक लड़का पीछे से आकर बोलता है युइची तुम घर आ गए, मॉम और डैड तुम्हारे लिए परेशान थे। फैमिली और मॉम डैड ये सब सुनकर चैट कंफ्यूज हो गया था। तो युइची बताता है कि इस लड़के का नाम हिरोनारी है और ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उसके बाद ब्रिज में बैठे बैठे हिरोनारी चैट को बताता है कि यहाँ पर लोग जो रिलेटेड नहीं हैं वो भी फैमिली की तरह ही मिलकर रहते हैं।
क्योंकि यहाँ अपने रियल फैमिली मेम्बर को मिलना काफ़ी मुश्किल है। फिर जब यूइची एक बच्ची को अपने मदर के साथ देखता है तो उसे भी अपनी मदर की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। तो चैड उसे फिर से सैर कराने के लिए ले जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है और ये अब भी चल रहे थे। यूइची पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो अब तक मरे भी नहीं हैं, है ना। चैड बोलता है हाँ, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, पर मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी ये लोग इचिगो को छत पर बैठे हुए देखते हैं। यूइची बोलता है कि वो वहाँ से भी वाल के उस पार नहीं देख सकता। तो चैड बोलता है कि वो अभी भी बिना हार माने देखता रहेगा, क्योंकि इचिगो उसी प्रकार का आदमी है। फिर चैड यूइची के साथ एक बेंच पर बैठता है और बताता है कि वो यूइची की उम्र का था जब उसे चिंता होने लगी कि वह कैसे बाकी सभी से अलग दिखता है और उसके पास अमेजिंग पावर है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। वो सोचता था कि ये कैसी पावर है। उसे यकीन था कि यहाँ आने से उसे ज़रूर कुछ क्लू मिलेगा, इसलिए वो यहाँ आया। चैड आगे बोलता है मैंने जवाब पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, इसलिए यूइची तुम भी हार मत मानना, एक दिन तुम भी अपनी मदर को ढूंढ ही लोगे। फिर ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ये हार नहीं मानेंगे। उसके बाद हम इचिगो को देखते हैं। इचिगो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि चैड उसके पीछे खड़ा है। इचिगो बोलता है अगर तुम पीछे थे तो बोले क्यों नहीं। तो चैड सिर्फ ये बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ और थम्स अप करता है। इचिगो थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या बात कर रहा है। फिर उस रात किसी एक घर के अंदर ये सब डिस्कशन कर रहे थे। इचिगो ये जान के शौक हो जाता है कि योरुइची चाहता है कि वो गेट से जाने के बारे में सोचना छोड़ दे। योरुइची एक्सप्लेन करता है कि एक बार गेट ओपन होने के बाद सिटी के अंदर सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया गया होगा, जिसका मतलब है कि सेम स्ट्रेटेजी यूज करना अच्छा प्लान नहीं है। इस बात से इशिदा भी एग्री करता है। चैड पूछता है कि दूसरे गेट्स के बारे में क्या ख्याल है। तो योरुइची बताता है कि वहाँ भी सेम सिक्योरिटी होगी। तो इचिगो पूछता है फिर हम क्या करें। योरुइची बोलता है अगर हम गेट से अंदर नहीं जा सकते तो हमें दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। फिर योरुइची एल्डर से पूछता है कि क्या वो कुकाकू शिबा को जानता है। एल्डर कुकाकू का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। योरुइची आगे बोलता है वो बार बार अपना निवास बदलती रहती हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ रहती हैं। एल्डर सवाल करता है कि क्या तुम सच में उसके साथ सेरिटी में इंटर करने का प्लान तो नहीं कर रहे। इचिगो कहता है कि ये आवाज़ कैसी है, और तभी एक आदमी अंदर आके गिरता है और उसके पीछे एक सुअर भी आता है। इचिगो पूछता है कि एक जंगली सुअर यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी एल्डर को बोलता है बहुत टाइम बाद मिले हैं ओल्ड मैन। एल्डर कहता है गांजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर चले जाओ। तो गांजू कहता है मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और क्या तरीका है अपने पुराने दोस्त से बात करने का। और वो इचिगो को देखकर बोलता है एक गंदा सोल रिपर यहाँ क्या कर रहा है। इचिगो कुछ नहीं बोलता तो गांजू उसके मुंह को पकड़ के बोलता है कुछ बोलो फूल जैसे शकल के। तो इचिगो को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारता है। इशिदा पूछता है कि ये है कौन। तो गांजू बताता है कि उसका नाम गांजू है और वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1 सोल रिपर हेटर है। इचिगो बोलता है कि तुम होपलेस हो। ये सुनकर गांजू गुस्से से चिल्लाता है और इचिगो को लेकर घर से बाहर चला जाता है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये तीनों भी इनके पीछे आने लगते हैं। तो गांजू का गैंग इन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम इस फाइट में शामिल होना चाहते हो तो हम तुम्हारे अपोनेंट्स हैं। ये तीनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये सब लोग सुअर की सवारी कर रहे थे। फिर योरुइची इचिगो को बोलता है अपना स्ट्रेंथ इस बिना मतलब के फाइट में यूज मत करो। एल्डर भी गांजू को कहते हैं रुक जाओ गांजू, ये ईविल सोल रिपर नहीं है। लेकिन गांजू कहता है कि सारे सोल रिपर इक्वली ईविल होते हैं। फिर गांजू इचिगो की तरफ बढ़ने लगता है तो इशिदा ध्यान देता है कि इचिगो के पास उसका जानपक तो नहीं है। लेकिन तभी चैड इचिगो की तरफ उसका जानपक तो थ्रो करता है। इचिगो अपना जानपक तो पकड़ के चैड को थैंक्स बोलता है और जब इचिगो उसके अटैक को अपने जानपक्तों से रोकता है तो गांजू कुछ करता है जिसकी वजह से इचिगो का जानपक्तो जमीन में घुस जाता है। ये देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। फिर गांजू इचिगो के फेस पर किक करता है तो इचिगो पीछे की तरफ हट जाता है और उसे अजीब ट्रिक यूज करने से मना करता है। गांजू फिर अटैक करता है तो इचिगो इसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे मुंह पे एक पंच मारता है। गांजू फिर से इचिगो की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक लड़के के पीठ पे लटका हुआ क्लॉक बजने लगता है, जिसे सुनते ही गांजू रुकने की कोशिश करता है और सीधा मुंह के बल गिरता है। फिर गांजू टाइम पूछता है तो क्लॉक वाला लड़का बोलता है
कि 9 बज गए हैं, तो गंजो सीटी बजा के अपने बनी को बुलाता है, जो दौड़ते हुए इचिगो के पीछे से आता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।